हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लासेस। आज से हम लोग एक नया टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आज का पहला टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा होगा। हम आज ये सीखेंगे कि किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। आज उसका टेक्निक सीखेंगे, जैसे कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे आज का क्वेश्चन से फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स, जो कि 2018 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका जो थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है इसे देखेंगे। आज सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को समझते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, इससे किसी भी फंक्शंस का मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये समझते हैं। इसका स्टेप क्या, ये सब समझते हैं। यहाँ पर एक फंक्शन है जो कि y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया गया है, और हमें इसी फंक्शंस का मैक्सिमम या मिनिमम जो भी वैल्यू पॉसिबल है वो कैसे निकालेंगे, इसके रूल को समझते हैं। नाम से ही साफ साफ क्लियर है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन करके हमें यह पता करना होगा कि हमारा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा। एक बार डिफरेंशिएशन करके पता करना मैक्सिमम या मिनिमम। इसका रूल क्या है, इस रूल को समझते हैं। जो भी फंक्शंस रहेगा, अगर हमें उसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है, इसके लिए कुछ शर्त है, कुछ रूल है, कुछ स्टेप है। सबसे पहला स्टेप रहेगा कि एफ डैश एक्स यानी उस फंक्शंस का एक बार डिफरेंशिएशन करना। सबसे पहला काम उस फंक्शंस का एक बार डिफरेंशिएशन करना। दूसरा स्टेप जो रहेगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालना। ये क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है, अभी जस्ट समझाने वाले। क्रिटिकल पॉइंट में क्या करेंगे आप कि फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के बराबर कर देंगे, और इससे जो एक्स का वैल्यू निकलेगा उसी को बोलेंगे हम क्रिटिकल पॉइंट। तो ये समझ में आ गया कि क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर कर देंगे और यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे, यही हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट। इसके बाद हम देखेंगे कि एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी ये बोल रहे हैं कि ये एफ डैश एक्स जो है, यहाँ लिख रहे हैं एफ डैश एक्स का साइन अगर पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा हो। किसका, एफ डैश एक्स का। ये हम जब क्वेश्चन समझाएंगे तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। अभी बस इतना याद रखें कि अगर एफ डैश एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन प्लस से माइनस बदल रहा हो, तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा। एफ डैश एक्स का साइन अगर प्लस से माइनस बदल रहा हो, चेंज हो रहा हो, तो ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा। हम यहाँ पे यही समझाने की कोशिश की है कि क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं। जो फर्स्ट डेरिवेटिव रहेगा उसको जीरो के बराबर कर देंगे, एक्स का जो भी वैल्यू निकलेगा ना, यही क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। तो ये पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है, साइन स्कीम क्या होता है, जब क्वेश्चन आएगा तो हम अच्छा से समझा देंगे। अब बस इतना समझिए कि साइन पर चेंज कैसे हो रहा है। तो प्लस से माइनस, ये साइन देख रहे हैं, प्लस के से माइनस हो रहा है, ऐसे देखेंगे प्लस से माइनस। अगर साइन प्लस से माइनस हो रहा हो तो हमारा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा। और इसके उल्टा अगर साइन माइनस से प्लस हो रहा हो, किसका, एफ डैश एक्स का साइन माइनस से प्लस चेंज हो रहा हो, बदल रहा हो माइनस से प्लस, तो हमारा जो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन, एफ एक्स। तो हमारा जो फंक्शन है ये एफ एक्स फंक्शन ये मिनिमम वैल्यू देगा। अगर एफ डैश एक्स का साइन माइनस से प्लस हो रहा हो तो हमारा फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा। बस इतना याद कर ले, क्वेश्चन में सारा चीज समझ में आ जाएगा। प्लस से माइनस रहेगा ना, प्लस से माइनस रहेगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, और माइनस से प्लस रहेगा तो मिनिमम वैल्यू देगा। बस इतना याद रखिए, क्वेश्चन निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। क्या बोले, माइनस से प्लस तो मिनिमम, और प्लस से माइनस तो मैक्सिमम। अब इसे हम क्वेश्चन में समझते हैं। या माइनस से प्लस है, ये
ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो एक बात लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर ये जो C1 है, हम ऐसा किए कि एफ डैश एक्स को 0 के बराबर किए और मान लीजिए कि एक्स का वैल्यू आ गया C1 C2 C3 ये सब etc। तो C1 जो है ना, ये C1 जो है यहाँ पर, इसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, या हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम या सिर्फ इसे मिनिमम भी कह सकते हैं। यहाँ पर भी है, यहाँ पे हम ऐसा कर रहे हैं यहाँ पे कि इससे एक बार फिर से समझा देते हैं। ये तो पता है कि ये क्रिटिकल पॉइंट है, और क्रिटिकल पॉइंट, ये क्रिटिकल पॉइंट है जिस पर साइन क्या हो रहा है कि प्लस से माइनस हो रहा है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट ऐसे ही समझे यहाँ पे एक लाइन में कि क्रिटिकल पॉइंट जो है ना, इसी को कहा जाता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम या मैक्सिमम। हम इसके कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन जब बताएंगे तो और समझा देंगे। यानी जिस पॉइंट पर, ऐसे समझे यहाँ पे, जिस पॉइंट पे हमारा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा ना, जिस पॉइंट पर हमारा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा, वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम या सिर्फ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बोलेंगे। जिस पॉइंट पे हमारा फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा उसे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम या मिनिमम बोलेंगे। अब हम इसके कॉन्सेप्ट को अब क्वेश्चन में समझते हैं और समझ में आएगा। इस क्वेश्चन से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या रहा है यहाँ पे कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी। इफ एनी का मतलब हो सकता है कि इस फंक्शन का सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू ही निकले, या ये भी हो सकता है कि इस फंक्शन का सिर्फ मिनिमम वैल्यू ही निकले, या दोनों ही निकल सकता है, इसलिए इफ एनी लिखा हुआ है। तो फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक फॉर्मूला जो है याद रखना होगा। फॉर्मूला में यहाँ पे मोड एक्स हो जाएगा, और मोड एक्स का डिफरेंशिएशन एक्चुअली में यहाँ लिखा गया है। मोड एक्स का डिफरेंशिएशन जो कि पहले से जानते हैं, एक्स बाई मोड एक्स होगा। तो मोड एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स बाई मोड एक्स। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रूल क्या है कि जो भी फंक्शंस रहेगा उस फंक्शंस का एक बार डिफरेंशिएशन करें। हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से पता करें ये फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम है, तो इस फंक्शंस का एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और जस्ट समझाएं कि मोड का डिफरेंशिएशन क्या होता है कि एक्स बाई मोड एक्स। तो एक्स किसको बोलेंगे अभी, एक्स प्लस टू को। तो एक्स हो गए एक्स बाई मोड एक्स। तो मोड एक्स, एक्स के जगह मोड सॉरी एक्स के जगह पे एक्स प्लस टू लिख लेंगे, और वन का डिफरेंशिएशन जीरो। दोबारा समझते हैं। मोड एक्स का डिफरेंशिएशन है एक्स बाई मोड एक्स। तो इसे हम एक्स मान लेते हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि लीनियर है एक्स मान सकते हैं। तो एक्स प्लस टू है यहाँ पे, इसका डिफरेंशिएशन, मोड का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा एक्स बाई मोड एक्स। एक्स की जगह पे क्या ले लेंगे, एक्स प्लस टू, और वन का डिफरेंशिएशन जीरो। अब इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट ये आप स्टेटमेंट लिख लें यहाँ पे, फॉर मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए, अर्थात हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं अभी। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करना होगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के बराबर करना होगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, एक्स प्लस टू बाई मोड एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ये जो मोड वाला है ना, कोना कोनी गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो बचेगा एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। या एक्स, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो मोड जो है ना एक्स प्लस टू, मोड एक्स प्लस टू ये जीरो के साथ मल्टीप्लाई गुना हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। या एक्स बराबर हो जाएगा माइनस टू। अब इस पर साइन चेक करेंगे। कैसे साइन चेक करेंगे यहाँ समझा देते हैं। ये माइनस टू हो गया। अब साइन को देखते हैं कि साइन कैसे चेक किया जाता है यहाँ पे, जस्ट समझें। अब जो है आप ऐसा करें, ये जो एफ डैश एक्स देख रहे हैं ना, इसके साइन को देखें यहाँ पे, कुछ भी नहीं तो प्लस है। दोबारा बोल रहे हैं, हमें क्या करना होगा कि एफ डैश एक्स के साइन को देखना होगा, या तो ये प्लस रहेगा या माइनस रहेगा। सोच सकते हैं आप, सोचिए ये है क्या। इसके सामने में कुछ भी नहीं तो प्लस है। तो एफ डैश एक्स जो है ना अभी प्लस है। कौन सा साइन है अभी, प्लस है। तो हमें क्या करना होगा, साइन स्कीम के अंतर्गत सबसे पहले एफ डैश एक्स के साइन को देखना पड़ेगा। तो हम देख लिए इसका साइन क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो प्लस मान करके चलते हैं, ये प्लस साइन है।
अगर ये प्लस साइन है ना, तो साइन जो है ना, साइन स्कीम के अनुसार उल्टा साइन भरना होता है, ऐसे प्लस माइनस उल्टा साइन भरेंगे। पहले हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे, राइट से लेफ्ट की ओर, प्लस माइनस। एक बार फिर से समझा देते हैं। अगर यहाँ पे माइनस रहता ना, तो कैसे भरते हैं यहाँ पे, इस साइन में माइनस से प्लस भरते। अगर यहाँ पे माइनस रहता, माइनस, तो माइनस से प्लस भरते। ये समझ में आ गया होगा। तो साइन बदल कैसे रहा है, देख रहे हैं हम यहाँ पे साइन बदल रहा है, माइनस से प्लस। साइन जो चेंज हो रहा है वो माइनस से प्लस। यानी स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे कि सिंस एफ डैश एक्स changes sign from negative टू पॉजिटिव, इसीलिए एफ एक्स जो है, अभी समझाए थे कि अगर निगेटिव से पॉजिटिव हो तो मिनिमम वैल्यू देगा। तो एफ एक्स इज मिनिमम एट किस पॉइंट पे मिनिमम देगा, तो इस -2 पे। जस्ट समझाए थे कि अगर साइन माइनस से प्लस बदल रहा हो तो मिनिमम वैल्यू देगा। क्योंकि साइन माइनस से प्लस बदल रहा है, इसलिए फंक्शन जो एफ एक्स जो है, ये मिनिमम वैल्यू देगा। किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू देगा, तो -2 पे। अब मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है यहाँ पे मोड एक्स प्लस टू, देख लिया यहाँ पे एफ एक्स मोड एक्स प्लस टू -1, मोड एक्स प्लस टू -1। या हम लिख लेते हैं कि सिंस एफ एक्स है मोड एक्स प्लस टू और -1। अब हम क्या करेंगे, इस x को हटा करके मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके टेक्निक को समझें। मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इस x, हमारा जो फंक्शन है ना, मिनिमम वैल्यू देगा। किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू देगा, -2 पे। तो क्या करेंगे, इस x को हटा देंगे और यहाँ पे -2 ले लेंगे। तो यहाँ अगर -2 ले लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, -2 + 2। या पहले से करते हैं कि f -2, तो यहाँ पे -2 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 + 2 -1। यहाँ पे अगर -2 ले लेंगे तो यहाँ भी -2 + 2 और -1 हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया हो। ये हो जाएगा 0 और -1, तो -1 हो जाएगा। यही इसका हो गया मिनिमम वैल्यू। हम एक क्वेश्चन और सॉल्व कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ। कई क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं जो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे सॉल्व करते हैं, अब आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। माइनस जो कि पहले से है, और मोड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा मोड एक्स का, एक्स बाई, यानी एक्स की जगह पे x+1 ले लेंगे, तो एक्स बाई मोड एक्स। मोड का डिफरेंशिएशन मोड एक्स का, एक्स बाई मोड एक्स। और 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। 4 क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं यहाँ पे, 4 लिख लेंगे मैक्सिमा और मिनिमा। क्योंकि हमें पता नहीं कि ये हमारा फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देगा, इसीलिए लिख लिए मैक्सिमा या मिनिमम। एफ डैश एक्स को 0 के बराबर कर दिए, तो एफ डैश एक्स क्या है कि -x+1 बाई मोड x+1 इज इक्वल टू 0। कोना कोनी गुना करेंगे तो -x+1, ये जो मोड है 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा। और दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1, और इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को, तो 0 ही रहेगा। या x का वैल्यू आ गया यहाँ पे -1 आ गया। अब हम यहाँ पे साइन देख लेते हैं कि साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। कौन सा पॉइंट है, -1 है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 ले लिए। अब साइन जो है ना कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पर हम समझा रहे हैं एक बार फिर से। एफ डैश एक्स के साइन को देखें, ये जो एफ डैश एक्स है इसके साइन को देखें, क्या है यहाँ पे, ये ब्रैकेट ले लेते हैं, निगेटिव है। एफ डैश एक्स के साइन को देखना है, क्या है अभी, नेगेटिव है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में पॉजिटिव था। अब ये नेगेटिव लेकर के हम यहाँ से चलते हैं। साइन को हमेशा फिल उल्टा किया जाता है, राइट से लेफ्ट की ओर। साइन क्या था एफ डैश एक्स का, नेगेटिव। तो निगेटिव
पॉजिटिव, अल्टरनेट चलता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, या पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी एक अल्टरनेट एक के बाद दूसरा चलता है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके चलेगा। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब साइन यहाँ पर कैसे बदल रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो सिंस साइन changes from positive to negative, therefore fx is maximum, fx is maximum। हमारा जो फंक्शन है मैक्सिमम वैल्यू देगा, किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो वो ये -1 पे। कितना मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो पहले जो फंक्शन है ना उस फंक्शन को लिख लेते हैं। फंक्शन था मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे पहले फंक्शन क्या था, ये फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन था एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मोड एक्स प्लस वन प्लस थ्री, यही फंक्शन था। हमें एक्स के जगह पे क्या रखना पड़ेगा, -1, तो यहाँ पे एफ -1 हो जाएगा। यहाँ पे रख देंगे एक्स के जगह पे तो माइनस मोड, या एक्स के जगह पे -1 तो -1 प्लस 1 प्लस 3। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। -1 प्लस 1 जीरो, जीरो। अब माइनस से मल्टीप्लाई करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा जीरो ही हो जाएगा, तो बचा +3। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, +3। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी जो हम चेक कर रही है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। डिफरेंशिएशन में यहाँ पे डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो ये सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो पावर पहले, और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन, पावर पहले पावर में से एक माइनस हो जाएगा। पावर के बाद उसके बेस का डिफरेंशिएशन होगा। बेस में 2 है तो 2 बाहर निकल जाएगा, बचा वो एक्स, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का हो जाएगा 0, प्लस 3, 3 का डिफरेंशिएशन 0। दोबारा समझते हैं, पहले पावर का डिफरेंशिएशन, तो पावर पहले पावर में से एक माइनस हो जाएगा। पावर के बाद उसके बेस का डिफरेंशिएशन, 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा एक्स का 1, फिर 1 का 0, प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 0। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, ये 2 बचेगा, 2 से इस 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 4, और ये 2x-1, और 2 होगा ना, 2 4, 2x-1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4, 8x -4 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करना पड़ेगा फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो एफ डैश एक्स को 0 के बराबर कर रहे हैं, यानी कि 8x-4 को 0 के इक्वल कर दिए। तो 8x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, या x इज इक्वल टू 4/8, तो ये हो जाएगा 1/2। इतना चीज समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे साइन को देखते हैं। x इज इक्वल टू 1/2 निकला है यहाँ पे। अब पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो इसके क्वेश्चंस को देखते हैं कि एफ डैश एक्स है क्या। तो देखिए यहाँ पे एफ डैश एक्स है, यही ये एफ डैश एक्स है। तो एफ डैश एक्स के साइन को देखें, यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे प्लस माना जा सकता है, यहाँ प्लस मानेंगे, प्लस है ये। तो एफ डैश एक्स का साइन जो है ना अभी प्लस है, ये प्लस साइन है। तो हमेशा साइन कहाँ से फिल किया जाता है, उल्टा, प्लस माइनस। अगर यहाँ माइनस रहता तो यह माइनस प्लस उल्टा लेते हैं। अभी प्लस है, एफ डैश एक्स का साइन प्लस है, तो साइन कहाँ से भरेंगे, इस साइड से, राइट से लेफ्ट की ओर, प्लस। प्लस के बाद क्या आएगा, माइनस। अल्टरनेट चलता है, एक के बाद दूसरा। प्लस यहाँ आ गया तो यहाँ माइनस आएगा, अगर यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो साइन कैसे बदल रहा है, माइनस से प्लस बदल रहा है, माइनस से प्लस। इसलिए फंक्शन कौन सा मीन वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। एफ एक्स जो है मिनिमम वैल्यू देगा, एफ एक्स इज मिनिमम किस पॉइंट पे मिनिमम देगा, तो ये लिखे हैं एट, इसे सही से लिख लेते हैं,
मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 1/2 पे हमारा फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा। कितना मिनिमम वैल्यू देगा, तो ये निकाल लेते हैं। मिनिमम वैल्यू हमारा जो फंक्शन है ना, ये फंक्शंस को यहाँ लिख करके समझा देते हैं। हमारा फंक्शन जो है एफ एक्स इज इक्वल टू, हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3 है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे दे रहा है, 1/2 पे, तो इस x को हटा करके 1/2 लेना पड़ेगा। तो देखिए f 1/2, हमारा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे देगा, 1/2 पे देगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल रहे हैं, आप लिख सकते हैं, आप बराबर, यहाँ बराबर लिख लेते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये 1/2 जो है ना यहाँ पे रखेंगे, तो x को हटा करके 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लेना होगा। तो 2 × 1/2, अब -1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1/2 ले लिए, अब +3, ये तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1, 1 - 1 0, तो सिर्फ क्या बचेगा, 3। तो इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चंस का मैक्सिमम या मिनिमम जो भी पॉसिबल है वो कैसे निकालेंगे। अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है ना, तो इसको बनाने का जो तरीका रहेगा, ये सबसे आसान से रहेगा। जो ट्रिगोनोमेट्री का रूल है उस पर क्वेश्चंस को बनाए। तो यहाँ साइन 2x है, तो हम जानते हैं, अगर हम क्वेश्चंस करेंगे कि भाई साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, एंगल चाहे कुछ भी हो, साइन 2x है ये। तो साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये पहले से जानते हैं कि 1 होता है, और जबकि साइन का जो मिनिमम वैल्यू है ना, ये -1 होता है। अगर हम हर एक टर्म में 5 ऐड कर दे, 5 जोड़ दें, एडिंग 5, हर एक टर्म में 5 जोड़ रहे हैं, एडिंग 5, तो ये हो जाएगा -1 + 5, -1 + 5, ये हो जाएगा साइन 2x + 5, ये हो जाएगा 1 + 5, तो ये हो गया 4। और यहाँ पे देख रहे साइन 2x प्लस, ये देख रहे साइन 2x प्लस, साइन 2x + 5 आ गया सेम। इसके बदला में हम क्या कर सकते हैं, एफ एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बदले में हम क्या लिख लेते हैं, एफ एक्स लिख लेते हैं, है ना, साइन 2x + 5। तो साइन 2x + 5 के बदले में एफ एक्स लिख लिए। तो हमारा फंक्शन जो है, सॉरी यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस फंक्शंस का जो है मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 और मिनिमम 4, यानी कि इसमें दोनों चीज निकल निकल रहा है। मैक्सिमम वैल्यू हो गया, इस फंक्शंस का मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकल गया। मैक्सिमम वैल्यू 5 हो गया, जबकि मिनिमम वैल्यू 4 हो गया। सॉरी, ये 6 होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। इसे सही से लिख लेते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू हो गया 6 और मिनिमम वैल्यू हो गया 4। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव का जितना भी कॉन्सेप्ट था, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। आज बताए थे कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आता, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। अब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में आ जाते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। नाम से ही क्लियर है कि सेकंड डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव का मतलब हो गया कि 2 बार डिफरेंशिएशन करके, क्या बोल रहे हैं, 2 बार डिफरेंशिएशन करके किसी भी फंक्शंस का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना। तो ये कोई फंक्शन है, हम क्या करेंगे, इस फंक्शंस का 2 बार डिफरेंशिएशन कर लेंगे, एफ डैश एफ डबल डैश, क्लियर। किसी भी फंक्शंस का 2 बार डिफरेंशिएशन कर लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। क्रिटिकल पॉइंट का तो पता है, अब ये जस्ट निकाल लेते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करके निकाला जाता है, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। तो मान लीजिए कि क्रिटिकल पॉइंट जो सी निकल गया, एक्स का मान क्या निकल गया, सी। तो ये जो सी है ना, सेकंड डेरिवेटिव जो है यहाँ पे,
सेकेंड जिसको 2 बार डिफरेंशिएशन जो हम किए यहाँ पे, तो इस x को हटा करके यहाँ पे c रख देंगे। सेकेंड डेरिवेटिव में क्या करेंगे कि x का ये जो मान c निकला है, x का यह मान सेकेंड डेरिवेटिव में रख देंगे जा करके यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश सी हो जाएगा, एफ डबल डैश सी। सॉल्यूशन करेंगे, अगर एफ डबल डैश सी का मान निगेटिव आ गया, उल्टा याद रखें, निगेटिव आ गया तो फंक्शन हमारा मैक्सिमम वैल्यू देगा। अगर एफ डबल डैश सी का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, यानी कि 0 से बड़ा, तो वो मिनिमम वैल्यू देगा। फिर से एक बार, अगर हमारा फंक्शंस, एक बार इस कॉन्सेप्ट को फिर से समझ लेते हैं यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन को 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, दोबारा डिफरेंशिएशन हो गया, क्रिटिकल पॉइंट भी निकाल लेंगे। मान लीजिए क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर कर देंगे, एक्स का मान क्या निकल गया, सी निकल गया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो x का मान c निकलेगा, ये हम सेकेंड डेरिवेटिव में यहाँ पे रख देंगे, तो एफ डबल डैश सी हो जाएगा, एफ डबल डैश सी हो जाएगा। अगर एफ डबल डैश सी का मान सॉल्व किया और नेगेटिव आ गया, अर्थात 0 से छोटा हो गया, तो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा। और 0 से बड़ा, यानी 0 से बड़ा अर्थात पॉजिटिव आ गया, तो मिनिमम देगा। 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव, तो मैक्सिमम उल्टा याद रखना, नेगेटिव में मैक्सिमम, पॉजिटिव में मिनिमम। अब हम इस पे क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम टोटल 4 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब जो क्वेश्चन होगा ये 5वां क्वेश्चन होगा, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक्चुअली में इससे पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इसी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, और ये आज का 5वां क्वेश्चन होगा, जो कि 2018 में पूछा गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे फंक्शन का एफ एक्स के द्वारा सूचित किया जाता है। तो एफ एक्स बराबर हो गया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। इसका 2 बार डिफरेंशिएशन सबसे पहले कर लेते हैं। एफ डैश एक्स, तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 4x, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और 6 का हो जाएगा 0। डबल डिफरेंशिएशन यानी एक बार डिफरेंशिएशन इसका और कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो इस दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6x, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, तो 3 इंटू 2x 6x हो जाएगा, माइनस 4, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 कांस्टेंट का 0, तो ये हो गया 6x माइनस 4। हम अभी क्या किए, जो भी क्वेश्चंस रहेगा इसके लिए रूल रहेगा कि सबसे पहले जो है ना, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन कर लिए। एफ एक्स है, उस एफ एक्स का किए 2 बार डिफरेंशिएशन कर लिए। फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बता रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो ये स्टेटमेंट लिख दें, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, इसके लिए हमें, अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स है क्या यहाँ पे, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है, तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यही है। अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 1, 3x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 1 और 3x माइनस 1, x का वैल्यू निकलेगा यहाँ से 1 और यहाँ से निकलेगा 1/3। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शंस है, यहाँ पे पहले फंक्शंस को लिख लेते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या किए थे, जो फंक्शन था, इस फंक्शंस का 2 बार डिफरेंशिएशन कर लिए। डिफरेंशिएशन करने के बाद इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एफ डैश एक्स को क्या किए, 0 के बराबर कर दिए। ऐसा करने पर एफ डैश एक्स को जब हम 0 के बराबर किए, तो एफ डैश एक्स यहाँ पे लिख लिए और इसको सॉल्व किया, तो एक्स का 2 वैल्यू निकल गया, एक वैल्यू 1 आया, दूसरा वैल्यू 1/3 आ गया। तो ये जो 1 निकला है ना, ये 1 हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव में जाकर के इसमें रखेंगे, एक्स के जगह पे। कहाँ पे रखेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में एक्स के जगह पे यहाँ पे रखेंगे। तो चलिए
पहले इस क्वेश्चन को हम, इस एफ डैश एक्स क्या है, 6x-4 है, एफ डबल डैश है, ये एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 6x-4, इसे हम नीचे हम लिख लेते हैं। सिंस एफ डबल डैश एक्स है 6x-4 है, ये है। हम क्या करेंगे, इस x के जगह पे सबसे पहले 1 को रख लेते हैं। तो एफ डबल डैश 1, यानी x को हटा करके 1, तो 6 × 1 -4, इसका वैल्यू कितना आ गया, 6 में से 4 जाएगा 2, जो कि पॉजिटिव है, 0 से बना, तो उल्टा याद रखना है। पॉजिटिव आएगा तो फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम, पॉजिटिव में मिनिमम। अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो फंक्शन है ना, एफ एक्स इज मिनिमम, हमारा फंक्शन जो है मिनिमम वैल्यू देगा, हमारा फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा। किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू देगा, तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, 1 पे चेक कर रहे हैं ना, तो 1 पे हमारा फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा, किस पॉइंट पे, 1 पे देगा। समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से समझा देते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले सेकंड डेरिवेटिव में एक्स की जगह पे 1 रख देंगे, तो 1 रख दिए, 6 × 1 -4, तो ये आ गया 2, जो कि पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा, किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू दे रहा है, 1 पे दे रहा है। कितना मिनिमम वैल्यू देगा, इसके लिए सबसे पहले क्या करें, जब मिनिमम वैल्यू अब निकाल रहे हैं इसका हम, तो देखिए मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसका मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो फंक्शन है नीचे हम लिख देते हैं, जो समझ में आ जाए आसानी से, कि फंक्शन जो है, मेन फंक्शन था x³ - 2x², x³ - 2x², x+6, x³ - 2x², x+6, ये मेन फंक्शन है। हमें x के जगह पे क्या रखना होगा, 1 रखना होगा, चलिए 1 रख देते हैं इसमें। फंक तो हमारा फंक्शन मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे देगा, 1 पे, तो f1, यहाँ 1 रखेंगे तो f1 हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब हो जाएगा, -2 × 1 का स्क्वायर +1 + 6, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1, यानी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और ये 1 1 2, और ये -2, तो ये तो यहाँ तक 0 हो जाएगा, तो बचेगा 6। तो हमारे फंक्शंस का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसी में जस्ट जो समझाए थे अभी, अब इसी सेकंड डेरिवेटिव में जो है ना, 1/3 रख करके देखते हैं, यहाँ पे एक्स के जगह पे 1/3 रख देते हैं। तो फंक्शन सेकंड डेरिवेटिव है, एंड अब हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में एक्स के जगह पे जो है ना, 1/3 रखेंगे। एफ डबल डैश एक्स के जगह पे 1/3 रख दिया, तो 6 × 1/3 - 4, कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो 2 - 4, अर्थात ये -2, जो कि निगेटिव है। निगेटिव का मतलब फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो एफ एक्स इज मैक्सिमम, किस पॉइंट पे मैक्सिमम देगा, तो 1/3 पे। अब हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शंस में मैक्सिमम वैल्यू निकालना है अब हमें इसका, तो मैक्सिमम वैल्यू जो फंक्शन है, उस फंक्शन में जा करके हमें क्या करना पड़ेगा, 1/3 रख देना पड़ेगा। देखिए फंक्शन ऊपर में यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ से हम देख रहे हैं फंक्शन को, जो दिख रहा होगा, तो यहाँ पे 1/3 रखेंगे, तो यहाँ पर भी 1/3, यहाँ भी 1/3, यहाँ भी 1/3 होगा, चलिए रख देते हैं इसे, तो ये हो जाएगा 1/3 का होल क्यूब -2 × 1/3 का होल स्क्वायर +1/3 +6, जहाँ एक्स था वहाँ पर 1/3 रख दी। अब इसका कैलकुलेशन कर लें, तो ये हो जाएगा 1/27, ये हो जाएगा 2/9 +1/3 +6, तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये डाटा आ जाएगा। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस पे एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शंस।
तो एफ एक्स इज इक्वल टू है यहाँ पे 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 11। इस फंक्शंस का हमें दो बार डिफरेंशिएशन करना होगा। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा x³ का 3x², और 3x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x²। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x² का हो जाएगा 2x, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30x। 36 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और 11 कांस्टेंट है तो 0। एक बार डिफरेंशिएशन इसका आउट करते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। x² का हो जाएगा 2x, और 2x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12x, और इसका हो जाएगा -30, और ये वाला टर्म जो है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब हम इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो 4 मैक्सिमा और मिनिमा, अर्थात हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं इसको। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स है क्या, यहाँ पे लिखा गया है 6x² माइनस 30x और प्लस 36 इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स हम यहाँ पे लिख लिए। अब इसमें से 6 पहले कॉमन ले लेते, गुणनखंड करने के लिए जरूरी है ये। इस 6 को 0 के डिवाइड में 0 के बट्टे में लेके आ जाएंगे। इसका गुणनखंड करते हैं तो x² -3x -2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे तो x -3, -2 कॉमन ले लेंगे तो x -3। x का दो वैल्यू निकलेगा, x -3 x -2। इसको 0 की इक्वल करेंगे तो 2 निकलेगा, इसको 0 की इक्वल करेंगे तो 3 निकलेगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों जो बारी बारी से सेकेंड डेरिवेटिव में, अर्थात इसमें रखेंगे। पहले यहाँ पे 2 रखेंगे, उसके बाद 3 रखेंगे। तो ये है 12 एफ डबल डैश एक्स। तो पहले 2 रख करके देखते हैं, यहीं पे कैलकुलेशन करते हैं इसका। सबसे पहले हम 2 पे चेक कर लेते हैं। तो ये एफ डबल डैश एक्स को हटा करके हम यहाँ पे क्या ले लिए, एक्स को हटा करके हम यहाँ पे 2 ले लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 12 इंटू 2 का -30। दोबारा बोल रहे हैं, यहाँ पे एक्स का दो वैल्यू निकला 2 और 3। तो ये जो सेकंड डेरिवेटिव है ना, सेकंड डेरिवेटिव एक्स के जगह पे एक बार 2 रख लेंगे, एक बार 3 रखेंगे, और चेक करेंगे पॉजिटिव या निगेटिव। तो यहाँ 2 ले लिए तो 12 इंटू 2 -30, ये हो जाएगा 24 यानी 24 -30, तो -6 जो कि 0 से छोटा है। निगेटिव का मतलब हमारा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा, जस्ट उल्टा याद रखना है। निगेटिव यानी कि फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा। देयरफॉर एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 2। हमारा फंक्शन जो है ना मैक्सिमम वैल्यू देगा। जस्ट टेक्निक समझाए थे, हम क्या करेंगे यहाँ से एक बार फिर से समझा देते हैं कि जो भी क्वेश्चन है उसका दो बार डिफरेंशिएशन कर लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करके क्रिटिकल पॉइंट निकाले, एक्स का दो वैल्यू निकला, एक वैल्यू निकला 2 और 3 निकला। सबसे पहले क्या करेंगे, ये 2 जो है ना सेकंड डेरिवेटिव में जा करके इसमें रख देंगे, सेकंड डेरिवेटिव में यहाँ पे एक्स के जगह पे। तो 12 इंटू 2 -30, इसको सॉल्व करेंगे। अगर नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम, उल्टा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गया नेगेटिव है, जो कि 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा रहेगा। अगर फंक्शन 0 से छोटा है तो हमारा फंक्शन क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो ये जो 2 है इस 2 पे देगा। कितना मैक्सिमम वैल्यू, तो ये निकाल लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, हमारा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे देगा, 2 पे देगा। 2 पर ही चेक कर रहे थे। अब इस फंक्शंस में जाकर के जो हमारा मेन फंक्शन है एफ एक्स, इसमें जाकर के एक्स के जगह पे 2 ले लेते हैं। तो एफ 2, तो 2 इंटू 2 का क्यूब हो जाएगा,
2 का क्यूब माइनस 15 × 2 का स्क्वायर प्लस 36 × 2 और प्लस 11। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ये 8, 2 का क्यूब ये 8 और 2 को गुना करेंगे तो 16 यानी कि 16, ये 4 और 15 से गुना करेंगे 15 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 72 और प्लस 11। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 39 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इसी में 2 रख करके अभी चेक किए, अब हम 3 रख करके चेक कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे 3 रख देते हैं। सबसे पहले अब जो चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे, तो सेकंड डेरिवेटिव है क्या, लिख लेते हैं। यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव है, अगर यहाँ 3 रखेंगे एफ डबल डैश 3 तो 12 × 3 - 30 समझ में आ गया होगा। एफ डबल डैश एक्स को हटा करके 3 तो 12 × 3 - 30, 12 × 3 - 30 कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 6 जो कि 0 से बड़ा है, अर्थात पॉजिटिव है। 0 से बड़ा रहेगा यानी पॉजिटिव रहेगा तो मिनिमम वैल्यू देगा, उल्टा याद रख रहे हैं। इसीलिए एफ एक्स इज मिनिमम, किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू दे रहा है, तो पॉइंट यहाँ पे 3 है। एट एक्स इज इक्वल टू 3 कितना मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है उस फंक्शन में जा करके 3 रख देंगे। एक और फंक्शंस को हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो समझाने में ऐसा रहेगा। 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 11। अब हम क्या करते हैं, इसमें x के जगह पे 3 तो ये हो जाएगा f3 हो गया। तो 2 × x को हटा करके 3 ले लेंगे तो 3 का क्यूब माइनस 15 × 3 का स्क्वायर प्लस 36 × 3 प्लस 11। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये 54, ये 135, ये 108 और ये 11, ये सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 38। तो हमारे फंक्शंस का मिनिमम वैल्यू निकल गया। क्वेश्चंस क्या था, तो इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ लेना, जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या समझ में आ गया होगा, ये फंक्शन था, इस फंक्शंस का हम क्या किए, 2 बार डिफरेंशिएशन किए। 2 बार डिफरेंशिएशन कर लेने के बाद हम इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाले, कैसे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर कर दिया और x का 2 वैल्यू निकला 2 3, ये 2 और 3 हम क्या किए, इस सेकंड डेरिवेटिव में जाकर के रख दिया यहाँ पे x के जगह पे। अगर यहाँ पे 2 रख देंगे और अगर फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू देगा और पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम वैल्यू देगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जो भी क्वेश्चंस है, कुछ और क्वेश्चंस है जो कि कल जितना भी क्वेश्चन शेष रह गया है वो कंप्लीट करवा देंगे। इसके बाद मैक्सिमम मिनिमा से एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। एक लेक्चर और आएगा जिसमें मैक्सिमम मिनिमा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।